हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.10 पर। मैं आज आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। देखिए और सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आगे चलकर बहुत हेल्प करेगा आप लोगों का। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि एस ब्लॉक, पी और डी और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एस ब्लॉक में मिनिमम से मिनिमम 2 और पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब इसको जानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देखिए, ट्रिक क्या है। 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 5 6 7 5 6 7 8, बस इतना ही होगा। अब हम ब्लॉक को भरना शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ से भरना शुरू करेंगे। एस ब्लॉक यहाँ भरेंगे पहले, फिर अब 2 है, इसके बाद में 2 आएगा, 2 में भरेंगे। अब 2 एक बार भर चुका है, अब जहाँ पर 3 आएगा 3 में भरेंगे। अब 3 एक बार भर चुका है, अब जहाँ 4 आएगा वहाँ पर भरेंगे। अब 4 एक बार भर चुका है, अब जहाँ 5 आएगा वहाँ पर भरेंगे। 5 भी भर चुका है, अब जहाँ 6 खाली है वहाँ पर भरेंगे। अब जहाँ 6 भी हो गया, अब जहाँ पर 7 है वहाँ पर भर देंगे। इसके बाद में क्या आएगा, 8 है, वहाँ पर भर देंगे। फिर अब हम देखते हैं कि अब कहाँ से भरना है, पी कहाँ से भरना है। तो पी अब यहाँ से 2 खाली है, यहाँ से भरेंगे। फिर इसके बाद में 3 आएगा, 3 में भरेंगे। फिर 3 भर चुका है, अब 4 में भरेंगे। अब 4 भी भर चुका है, जहाँ 5 है वहाँ पर भरेंगे। फिर उसके बाद में 5 भी भर चुका है, अब जहाँ 6 है वहाँ पर भरेंगे। फिर उसके बाद में 6 भर चुका है, फिर अब जहाँ पर 7 खाली है वहाँ पर भर देंगे। अब सब हो चुका है ना, इसीलिए अब देखिए डी की बारी है। अब जहाँ पर पहले खाली होगा वहाँ पर भरेंगे। तो देखिए 3 यहाँ से खाली है, तो 3 से शुरू करेंगे, 3 में भर देंगे। अब 3 एक बार भर चुका है, अब वहाँ पर 3 अब है भी नहीं और भर भी चुका है। अब एक बार अब देखिए इसमें 4 में भरेंगे। और 4 भर चुका है एक बार, अब उसमें नहीं भरेंगे। 5 में भरेंगे, 5 भर चुका है, अब उसमें इसके बाद 6 आएगा, 6 में भरेंगे। अब देखिए अब फिफ्थ की बारी है। अब जहाँ से खाली होगा वहाँ से भरेंगे। तो देखिए अब तो सब भर चुका है, यहाँ पर 4 खाली है, यहाँ पर भर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ 5 खाली है, यहाँ पर भर देंगे। अब सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इजी भी है, याद करने के लिए बहुत बेस्ट ट्रिक है। अब इसका एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को तत्व याद करना बहुत ज़रूरी है, 1 से 30 तक बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए हम किसका करें, हम चलते हैं मैग्नीशियम का करते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम ये देखते चलेंगे। पहले क्या आता है, 1s। अब देखिए हम आपको बताए थे कि एस ब्लॉक में मिनिमम से मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। देखिए हम 2 भर देंगे यहाँ पर। अब ये आएगा ना 2s, तो इसके बाद में 2s भरेंगे। अब देखिए फिर ऐसा आया तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद में 2p आएगा ना, और फिर उसके बाद में 2p हम लिखेंगे। अब हम ये भी देखते चलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है या नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो अभी 4 हुए हैं ना, फिर उसके बाद में हम 6 लिख देंगे। तो देखिए अभी 6 4 10 ही हुए हैं, अभी 2 की कमी है ना, तो इसीलिए हम वो भी लिखेंगे। अब इसके बाद में 2p के बाद में 3s आएगा ना, तो 3s भर देंगे। फिर 3s में s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना, इसीलिए 2 भरेंगे। अब देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम गोला बनाते हैं, देखते हैं ये धातु है या अधातु है। तो देखिए चलिए हम बनाते हैं। पहले 1 है ना, तो पहले एक गोला बनाएंगे। एक गोला बनाए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम। फिर उसके बाद में देखिए ये दोनों मैच हो रहे हैं ना, इसीलिए हम इसको एक ही मान लेंगे। मैच होने के कारण एक ही मान लेंगे। तो देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 6 कितने हुए, 8। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो चुके हैं। अब देखिए 3 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा गोला हम बनाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 2। कोई भी तत्व है जो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए अभी 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन इतना ले भी नहीं सकता। अगर 2 की बात होती तो किसी से ये लेकर साझा कर सकता था, लेकिन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इसीलिए अपना अष्टक पूरा नहीं कर सकता। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो इसको त्यागने के बाद ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब इसका अष्टक पूरा हो चुका है ना, यही तो है। अब ये वाला गोला हटेगा तो ये यही बचेगा, तो यही है 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका अष्टक पूरा हो चुका है। अब ये जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर हमेशा प्लस चार्ज आता है। तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, तो इस पर हमेशा
+2 का चार्ज मैग्नीशियम पर हमेशा +2 का चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धातु होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अधातु होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये धातु यानी कि मेटल है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अधातु है। अब इसी वीडियो के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी गलती हो तो माफ़ करिएगा।